अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग भी अपने कफ़ील या फिर अपने स्पॉन्सर से परेशान हैं कि उनका जो है बेबुनियाद बेवक्तिया उनका जो है पैसा फीस वो जो है बढ़ा दिया जाता है और वो अपने कफ़ील या स्पॉन्सर से परेशान है। तो देखिए, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि अब कोई भी कफ़ील या आपका स्पॉन्सर होगा वो आपका कोई भी फीस 5 साल के लिए नहीं बढ़ा सकता। पूरे 5 साल के लिए जो फीस वो मुहैया करेगा, जो फिक्स होगा वो पूरे 5 साल तक होगा। 5 साल के बाद ही वो फीस आपसे बढ़ाने की बात कर सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है, जो लोग सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लिया करें ताकि आपको सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबरें मिलती भी रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो एक लाइक भी दे दिया करें। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो खबर आ रहा है यूएई की तरफ से कि यूएई ने बनाया नया रिकॉर्ड, बना दुनिया का सबसे कम श्रमिक विवाद वाला देश। तो जो लोग भी यूएई में रह रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि न्यूज़ पे कुछ और होता है बाकी कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे खैर न्यूज़ के मामले में जो है यहाँ पे बताया गया है कि यूएई मानव संसाधन यानी कि MOHRE ने 2024 की पहले छमाही में दर्ज की गई करीब 98% श्रम शिकायत को बिना अदालत भेजे ही सुलझा लिया। इस दौरान निजी सेक्टर और घरेलू कामगारों से 1.75 लाख से ज़्यादा शिकायतें मिली थी। यानी कि 2024 में जो है 1,75,000 केस दर्ज हुआ था यूएई के अंदर में, जिसमें से 1,75,000 केसों को सॉल्व किया गया। यानी कि 98% जो है केस को जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं चाहता हूँ कि बाकी भी कंट्री जो इस मामले में सोचे। मंत्रालय का कहना है कि उपलब्धि यूएई के श्रम बाजार की प्रतिनिधि को दिखाता है। शिकायतों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए मंत्रालय ने आसान प्रक्रिया यानी गोपनीय और निष्पक्ष पर जोर दिया है। मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 14 दिन में शिकायत निपटाने का नियम, यानी कि मंत्रालय को हर शिकायत पर 14 दिन का फैसला देना होता है। या तो समझौता कराया जाता है या अंतिम निर्णय जारी किया जाता है या मामला अदालत को भेजा जाता है। यानी कि यूएई में अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का नया कानून बनाया है कि 14 दिन के अंदर में, चाहे वो कॉमर्शियल वर्कर हो चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, अगर कोई भी लेबर कोर्ट में कंप्लेन करता है तो उसको 14 दिन के अंदर में उसको ख़त्म करना है, या सेटलमेंट करवा दे या फिर फाइनल डिसीजन दे। लेकिन उसको लेकर के 20 दिन 25 दिन 1 महीना 6 महीना तक उस केस को खींच नहीं सकता। ये अच्छा एक कानून है। मैं चाहता हूँ ये कानून यहाँ सऊदी अरेबिया में लॉन्च हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी का जो हालात है देखने वाला है। उसके बाद बताया कि 50,000 लगभग 11 लाख तक के विवाद में मंत्रालय का फैसला अंतिम माना जाता है। दोनों पक्ष चाहे तो 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। यानी कि जो लोग भी अगर 11 लाख तक का है उनका कुछ विवाद है तो वो लोग अपने आप में ही सुलझा सकते हैं, नहीं तो फिर लेबर कोर्ट में जा सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। यानी कि अगर आपके साथ कोई मसला है तो 30 दिन के अंदर अंदर में आपको लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन जरूर करना है। यदि कोई पक्ष मंत्रालय के अंतिम निर्णय को नहीं मानता है तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर आप लेबर कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस केस को जो है आप बोलेंगे तो आपका जो है आगे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है उस केस को। उसके बाद है कि शिकायत किसी भी समय वापस ली जा सकती है। यानी कि अगर आपने केस किया लेबर कोर्ट में और आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ या फिर आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है तो आप कभी भी अपना जो है केस को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद है कि यूएई ने 2024 IMD रिपोर्ट के श्रम विवाद को सबसे कम दर वाले देशों में पहला स्थान हासिल किया है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम मालिक और कर्मचारी दोनों अधिकारी की रक्षा करता है और देश को रहने व काम करने के लिए बेहतर बनाता है। यानी कि 2024 में जो है पहला जो है उनको पोजीशन मिला है इस मामले में कि वो लोग मतलब यूएई को जो है पहला पोजीशन मिला है कि वो 2024 में सबसे कम टाइम में अच्छे से जो है लेबर का मामला हल किए हैं और फर्स्ट उनको जो है पोजीशन मिला है इस मामले में।
अब यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में जो नया कानून आया है कि सऊदी अरेबिया के रियाद में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति के वार्षिक किराए की बढ़ोतरी पर 5 सालों के लिए लगाया प्रतिबंध। नियम का उल्लंघन करने वाले को दिया जाएगा भारी दंड। यानी कि सऊदी अरेबिया में जो लोग भी फैमिली मेम्बर हैं या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं, चाहे रेंट है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे वर्कशॉप है, कुछ भी है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। वो क्या है कि सऊदी अरेबिया ने रियाद में आवासीय यानी कि रियाद में जो भी आप लोग रह रहे हैं, चाहे फैमिली लेके रहे, चाहे आप फ्लैट लेके रह रहे हो, हाउस लेके रह रहे हो, विला लेके रह रहे हो, चाहे कुछ भी लेकर के रह रहे हो, चाहे वो आपका कोई वर्कशॉप है, चाहे वो आपका कंपनी है, लैंड है, कुछ भी आपने रेंट पे लिया है, तो उसके ऊपर जो है नया कानून आया है कि रियाद के अंदर अगर आप कोई भी लैंड, फ्लैट, मकान, हाउस कुछ भी रेंट पे लेते हैं, तो उसमें जो बताया गया है कि 25 सितंबर 2025 से यह चीज़ लागू कर दिया गया है कि 5 सालों तक के लिए जो मुआयदा आप लोगों के बीच में होगा, सेम रेट पर 5 सालों तक को आपको रेंट देना है। उसमें जो है कोई भी कफील या कंपनी उसमें 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकता है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है कफील कंपनी जो है सालाना जो है 5% 10% करके इन लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसको देखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि वार्षिक किराए वृद्धि पर रोक, यानी कि रियाद में मौजूदा और नए लीज पर किराया अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अन्य शहरों में अभी ऐसा लागू किया जा सकता है, यानी कि अभी सिर्फ रियाद में इसको टेस्टिंग किया गया, हो सकता है कि आगे चल के रियाद के बाहर भी इस चीज़ को लागू किया जाए। तो ये लोग बहुत अच्छी खबर है, जो लोग फैमिली वगैरह फ्लैट वगैरह लेकर के रह रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब आप लोग के लिए थोड़ा पैसा सेव हो सकता है, जो लोग भी परेशान हैं। खाली संपत्ति के किराए की स्थिति, यानी कि खाली अगर आप लोग लैंड ले रहे हो तो उसके लिए अलग है कि खाली आवास से यानी कि वाणिज्य यानी इकाइयों का किराया अंतिम लीज के आधार पर तय होगा। नई खाली संपत्ति का किराया पर मालिक और किराएदार आपसी सहमति से निर्णय लेंगे। यानी कि लैंड अगर खाली है तो उसके ऊपर आप दोनों का जो भी होगा उसके ऊपर फिर आप अपना निर्णय यानी कि फैसला ले सकते हैं। इजार नेटवर्क अनिवार्य पंजीकरण, यानी कि इजार एक परमिट है जो आप लोगों को लेना पड़ेगा। सभी लीज कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी इजार सिस्टम में दर्ज होना चाहिए, जिसमें आपत्तियों के लिए 60 दिन का समय बिना विवाद वाला कॉन्ट्रैक्ट वैध माना जाएगा। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जो है इजार जो है एक पेपर होता है जिसको आपको अपने इजार के वेबसाइट पे जाकर के अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई भी जो है एलिगेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एलिगेशन या ऑब्जेक्शन होगा तो उस पेपर को जो है वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा जब तक कोई भी पक्ष 60 दिन से पहले इनकार का नोटिस ना दे। यानी कि अगर कोई पक्ष यानी कि चाहे वो रेंट हो, चाहे मालिक हो, चाहे रेंटल हो, अगर वो इस पे कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है 60 दिन से पहले तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी माना नहीं जाएगा, चाहे वो इजार पे वेबसाइट पे भी सबमिट कर देगा तो भी। उसके बाद जो है यहाँ पे पता है किराए का मूल्य निर्धारण पर आपत्ति, यानी बड़े नवीकरण यानी वाली संपत्ति या 2024 से पहले की लीज वाली संपत्ति किराए पर मालिक आपत्ति कर सकता है। विशेष समझौता इसमें समझे, यानी कि 2024 से पहले जो भी आपने रेंट पे लिया है उस पर वो मालिक जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है। चाहे तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना लें और यहीं तो वो कुछ उसके मर्जी के हिसाब से वो आपको खाली करा सकता है, तो किराया बढ़वा सकता है। उल्लंघन पर दंड, यानी कि नियमों का उल्लंघन करने पर अगर कोई भी स्पॉन्सर उल्लंघन करता है, उस कानून को नहीं मानता है, तो 12 महीने के लिए किराए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रभावी पक्षों के सुरक्षा कार्रवाई सूचना देने वाले को कुल जुर्माने का 20% पुरस्कार भी मिल सकता है। यानी कि अगर कोई भी, चाहे वो आपका स्पॉन्सर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो जो इसने रेंट पे लिया है, अगर उन दोनों में से किसी ने भी इसका कानून को नहीं माना तो 12 महीने का जो रेंट होगा वो पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कफील स्पॉन्सर हो, चाहे वो आप हो जो जिसने रेंट पे लिया है। और अगर इस तरह का कोई भी आपके साथ मामला है, इसको आप आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री में, तो उसमें से ये होगा कि जो भी आपका रेंट होता है 12 महीने का, उसमें से 20% जो है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी कि इनाम के तौर पे दिया जाएगा कि उसने जो है इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया है। इस खुशी में उसको 20% का इनाम भी दिया जाएगा। रियल एस्टेट अथॉरिटी बाजार अनुपालन की निगरानी करेगी, किराए के स्तर नियम को रिपोर्ट करेगी और संबंधित
एजेंसी के साथ सामान्य बनाए रखेगी। इन नियमों का उद्देश्य रियाद के पारदर्शी यानी कि स्थायी रेंट मार्केट बनाना है, जिसमें निवेश, शहरी विकास और मकान मालिक व किरदार दोनों को आधारित सुरक्षित रहे। तो ये जो कानून बनाया गया दोनों के लिए बनाया गया। वार्ता पर कुछ रेंटर लोग भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और कुछ आपका कफील या स्पॉन्सर भी होता है वो भी इस तरह का काम करता है। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोग के लिए जो लोग सऊदी अरेबिया में चाहे वो लैंड लेके रह रहे हैं, चाहे वो रेंट या फ्लैट लेकर के रह रहे हों। तो 5 सालों तक के लिए आपका किराया फिक्स होगा, उसमें 1% की भी बढ़ोतरी नहीं होगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 12 महीने का जो रेंट होगा उसका पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। और अगर कोई इस मामले को आगे जाके कंप्लेन करने के साथ साथ मिनिस्ट्री में जाके इन्फॉर्म करता है तो 20% उसको रिवॉर्ड यानी कि इनाम भी मिलेगा, जो कि किराए का पूरा 12 महीने का जो रेंट होगा उसका 20% आपको इनाम भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि जो भी लेबर कोर्ट या फिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करने से डरते हैं वो अब जो है जाके करेंगे तो उनको 20% का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। आपको कौन सा अपडेट पसंद आया, यूएई का या फिर रियाद का या फिर सऊदी का? आपको कौन सा अपडेट आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी, जो लोग भी मेरे भाई लोग फैमिली लेकर के या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो चलिए खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और भी अपडेट बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।